नेक्स्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल। ओके, सो रेक्टेंगल किसे कहते हैं बेटा? तो रेक्टेंगल भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें जितने भी एंगल्स होते हैं ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, क्या होता है बेटा? जितने भी हमारे एंगल्स हैं, अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, मतलब ऐसा फिगर हमें मिलेगा जिस फिगर में हमें सारे जितने भी एंगल्स मिलेंगे वो सारे एंगल हमें 90 डिग्री के मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके का जो पैरेललोग्राम होगा उसी फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल है हमारा। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे जो 4 एंगल्स हैं वो चारों एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल होंगे। समझ में आ गई चीज? और ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब जो AD है वो BC के इक्वल होगा, और जो AB है इसका अपोजिट साइड क्या होगा? DC। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में देखिए, अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स होंगे, अपोजिट साइड का मतलब ये जो AB है वो पैरेलल होगा किसके? DC के पैरेलल होगा, और जो AB है वो इक्वल भी किसके होगा? DC के होगा। और जो हमारा AD है, ठीक है, और जो AD है वो AD पैरेलल होगा किसके? BC के, और AD इक्वल भी होगा किसके? BC के, है ना। ये चीज हमारे रेक्टेंगल के अंदर होती है। उसके बाद ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल जो होंगे वो कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सारी लाइंस आप देख रहे हैं, सब जगह पे L बन रहा है, L का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ देखिए ये इधर L बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी L का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे हर जगह पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं बेटा। देखिए डायगोनल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैसे इक्वल होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक ये हमने ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है, जिसके हर एक एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे, और अगर मैं यहां से एक डायगोनल बाइसेक्ट करती हूं, इस तरीके से डायगोनल फॉर्म करूंगी, तो मेरा डायगोनल क्या होगा? मेरा AC एक डायगोनल होगा हमारा, ठीक है, और दूसरा डायगोनल क्या होगा हमारा? दूसरा डायगोनल होगा हमारा BND। ठीक है, तो ये जो AC है, ये जो AC डायगोनल है वो DB के क्या होगा? इक्वल होगा। तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं हमारे रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी रेक्टेंगल की क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। ओके, डायगोनल्स इक्वल होंगे, ओके, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और जो अपोजिट साइड्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल? वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है बेटा? तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का ही फिगर है रेक्टेंगल। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, पर इसमें अपोजिट एंगल जो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है एक दूसरे के और वो पैरेलल है एक दूसरे के। बट यहाँ पे क्या है? इस स्क्वायर वाले फिगर में है तो सारे एंगल 90 डिग्री के, पर यहाँ पे सारे साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का होगा। ठीक है, हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में देख लीजिए बेटा, प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अब द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल इक्वल। ठीक है, सारे साइड जो होंगे वो सभी इक्वल होंगे स्क्वायर के अंदर, एंड ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, हर एक एंगल हमारे 90 डिग्री का बनेगा। जो डायगोनल है जो बाइसेक्ट करेगा स्क्वायर में, वो डायगोनल भी बाइसेक्ट जब करेगा एक दूसरे को तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करके ही करेगा, मतलब राइट एंगल बनाकर ही वो डायगोनल भी क्या करेगा? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, सारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं? इनमें डायगोनल ड्रॉ करूं,
ठीक है। तो ये जो डायगोनल ड्रॉ किया है मैंने, डायगोनल कौन से ड्रॉ किए हैं, P एंड R, ये मेरा एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या है मेरा, S एंड Q। ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल जो होंगे वो दोनों डायगोनल क्या होंगे, एक तो इक्वल होंगे एक दूसरे के, सेकेंडली ये दोनों डायगोनल जो होंगे जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे, जैसे O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे देखिए 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल राइट एंगल फॉर्म्ड करके ही ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आ गई चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट पे यहाँ पे जब ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाकर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीज। ओके, तो इस तरीके से ये जब डायगोनल बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जब बाइसेक्ट करें तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करके ही बाइसेक्ट करेंगे। ओके, सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होगा डायगोनल, मतलब PR है वो इक्वल होगा SQ के। ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और अ राइट एंगल। ठीक है, जो बाइसेक्ट करेंगे तो वो एंगल राइट एंगल फॉर्म्ड करके ही बाइसेक्ट करेंगे। चीज समझ में आई। सो देखिए बेटा, लास्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो है काइट। ठीक है, काइट भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। अब बेटा ये काइट जो है वो किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, तो देखिए ये इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है ना। अब एडजेसेंट साइड्स जो होंगे वो तो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है, बट जो अपोजिट साइड्स होंगे वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए अगर मैं बात करती हूँ एडजेसेंट साइड की, साइड में देखिए बेटा ये जो हमारा CB है, ठीक है, ये वाली साइड, ये जो साइड है ये वाली CB, ये तो इक्वल होगी हमारे CD के, मतलब जो ये वाली साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद दूसरा एडजेसेंट साइड देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं AB साइड की, मतलब इस वाले साइड की बात करूं तो ये इक्वल होगी किसके, इस वाले साइड के, D और A के, है ना। मतलब जो CB है वो इक्वल होगा CD के और AB है वो इक्वल होगा AD के। तो ये एडजेसेंट साइड तो एक दूसरे के इक्वल है, पर अगर मैं आपको कहूं कि अपोजिट साइड्स क्या इक्वल है, तो बेटा अपोजिट साइड का मतलब अगर मैं बोलूं कि AD का अपोजिट क्या है, तो बेटा AD साइड है उसका अपोजिट क्या है, CB, है ना। तो ये साइड और ये साइड क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, तो बेटा नहीं है इक्वल, है ना। तो काइट में क्या होता है कि जो हमारे अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, मतलब जो AD है वो CB के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि AB का अपोजिट साइड बताएं तो AB का अपोजिट साइड होगा हमारा DC। ठीक है, ये वाली साइड इसका अपोजिट, ये वाली साइड इसके अपोजिट, है ना। तो अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल बट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होंगे, मतलब AD इक्वल होगा AB के और CB इक्वल होगा CD के, बट AD इज अनइक्वल with CB and BA is unequal with C and D. ठीक है, so AD is not equal to BC and AB is not equal to CD। यार तो इस तरीके का जो फिगर होता है वो हमारा काइट कहलाता है। ठीक है, देखिए a quadrilateral which have two pair of इक्वल एडजेसेंट साइड, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। 1 पेयर तो हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, 1 पेयर क्या हो गया बेटा, 1 पेयर हो गया हमारा BC इज इक्वल टू CD, ये तो हमारा फर्स्ट पेयर एडजेसेंट साइड का। सेकेंड पेयर हमारा हो गया AB इज इक्वल टू AD, ये हमारा सेकेंड पेयर। तो 2 पेयर जो होंगे एडजेसेंट साइड के वो तो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होंगे हमारे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो फिगर हमें मिलेगा उस फिगर को हम कहते हैं काइट। ठीक है, समझ में आ गई चीज। चलिए क्वेश्चन देखिए, 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 4:3 if its perimeter is 56 centimeter, find the length of its side। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे,
पैरेललोग्राम के दो साइड्स के रेशियो गिवन है हमारे पास, ठीक है, 4:3 का रेशियो है। ओके, पैरामीटर हमारे पास गिवन है और हमें पता है कि पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, क्लियर। सो ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि साइड की लेंथ क्या है। ठीक है, हमें तो रेशियो दे रखा है, ओके, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, ओके, तो जैसे आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है, आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है ABC and D। ठीक है, ओके, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है, ये चीज तो हमें पता है। अब बेटा यहाँ पे दो साइड्स के रेशियो गिवन है, ठीक है, तो लेट द टू साइड्स बी 4x एंड 3x। ठीक है, दो साइड्स मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि एक साइड मेरा ये है, 4:3 का रेशियो था ना, 4:3 रेशियो हटाया तो 4x, हमारा D और C 4x है, तो बेटा A और B भी क्या होगा, ये A और B भी तो 4x ही होगा ना। ठीक है, एक साइड मान लिया हमने DB 4x है, ठीक है, तो हमारा DB अगर एक साइड मान लिया हमने DC 4x है, तो बेटा DC अगर 4x है तो AB भी तो 4x होगा। ठीक है, AB क्या है, उसका अपोजिट साइड ही तो है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, अब दूसरा साइड है हमारे पास 3x। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है वो मेरा 3x है, मतलब A और D जो है वो 3x है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, इसका अपोजिट साइड है हमारा D एंड C, तो बेटा ये भी तो 3x हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो साइड्स गिवन थे। ठीक है, एक साइड मैंने मान लिया ये जो DC है वो 4x माना उसको, तो अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं, मैंने AD को मान लिया 3x, तो बेटा ये 3x है तो ये भी 3x होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें जो चारों साइड्स है उनका रेशियो हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किस बेसिस पे हमने किया, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पैरामीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 56 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम करते हैं एक बार, 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x। ठीक है, चारों साइड का सम कर दिया, 56 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, देन 7 एंड 7। ठीक है, 4 प्लस 3 7 और अगेन 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14x। ठीक है, अब 14x हो गया और यहाँ 56। अब बेटा x की वैल्यू जाननी है हमें, तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, x की वैल्यू जाननी थी तो x को बाहर किया, x के साथ 14 मल्टीप्लाई में था। ठीक है, जैसे ही ट्रांसपोज किया तो ये जो हमारा 14 है वो डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब 14 4 जा 56, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आया आपका 4। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आई 4। अब आपके पास रेशियो क्या थे, रेशियो था आपके पास 3x और दूसरा रेशियो था 4x, है ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली, 4 निकली। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 3 × 4, 3 4 जा 12। ठीक है, दूसरा जो रेशियो था 4x का, तो 4 × x की वैल्यू 4, तो 4 4 जा 16। ठीक है, तो जो हमारे साइड की जो लेंथ आ रही है, ठीक है, तो जो हमारे साइड की जो लेंथ आई बेटा, वो लेंथ कितनी आई, एक आई हमारी 12 सेंटीमीटर और एक आई हमारी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 3x मतलब ये है ना, तो इधर की जो साइड है हमारी वो उसकी लेंथ है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो अगर इधर की 12 सेंटीमीटर है तो इधर भी 12 सेंटीमीटर होगी।
और इधर हमारी आई है 4x की वैल्यू क्या आई हमारी 16 सेंटीमीटर। तो अगर इधर 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गई चीज? क्लियर? तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर आपके पास गिवन है। ठीक है, एक फिगर गिवन है और उस फिगर से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इट्स डायगोनल, आप इस फिगर में बताएं कि डायगोनल कौन से हैं। तो बेटा डायगोनल कौन से हैं इस फिगर के अंदर? डायगोनल कौन सा है बेटा? तो डायगोनल हमारा क्या है बेटा यहाँ पे इस फिगर के अंदर ए एंड सी ये हमारा एक डायगोनल है। दूसरा डायगोनल हमारा क्या है? बी एंड डी। ठीक है, तो ये दो क्या है हमारे डायगोनल्स हैं। उसके बाद सेकंड पूछा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स बताएं। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बेटा क्या होगा? तो अपोजिट साइड देखिए यहाँ पर ए बी का अपोजिट साइड बताओ। ए बी का अपोजिट साइड क्या होगा बेटा यहाँ पे? डी एंड सी। ठीक है, तो ए एंड डी सी ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया अपोजिट साइड का। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ए एंड डी। ठीक है, तो ए एंड डी इस वाले साइड का अपोजिट साइड क्या होगा हमारा? ये होगा। ठीक है, तो ए एंड डी एंड बी एंड सी। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के और ये अपोजिट साइड एक दूसरे के। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए। सेकेंड है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल बताने हैं आपको। तो अपोजिट एंगल मीन्स ये हमारा एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट एंगल हमारा एंगल सी। ठीक है, तो एंगल ए एंड एंगल सी ये अपोजिट है एक दूसरे के। दूसरा एंगल बी इसका अपोजिट एंगल क्या है हमारा? एंगल डी। तो एंगल बी एंड एंगल डी ये हमारे अपोजिट एंगल्स हो गए। उसके बाद 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अब आपको एडजेसेंट साइड बताना है। तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगे बेटा? अगर हम बात करते हैं ए एंड बी की। ठीक है, तो ए एंड बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड बी सी ये हमारे क्या है? एडजेसेंट साइड है। ठीक है, ए बी एंड बी सी। ठीक है, इसमें हमें दिख रहा है ना जो बी है वो कॉमन है। ठीक है, बी कॉमन वर्टेक्स आ रहा है हमारा। ओके, तो पहला पेयर तो ये हो गया। सेकेंड पेयर 2 पेयर। सेकेंड पेयर मान लीजिए आप हमारा जो सेकेंड पेयर है वो है ए एंड डी। ठीक है, तो ए एंड डी तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा? डी एंड सी। ठीक है, तो ए डी एंड डी सी ये हमारा क्या है? 2 पेयर हो गए एडजेसेंट साइड के, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, उसके बाद 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब आपको 2 पेयर बताने हैं एडजेसेंट एंगल के। तो देखिए एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एंगल बी। एंगल ए एंड एंगल बी ये एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद सेकंड पेयर एंगल डी एंड एंगल सी। एंगल डी एंड एंगल सी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे 2 पेयर हो गए एडजेसेंट एंगल के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिगर की स्टडी करनी थी और फिगर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के आपको इस तरीके से आंसर्स देने थे। ठीक है बेटा, ओके। आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप समझ में आए होंगे। क्वाड्रिलेटर का एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके देखा एक्सरसाइज का। ठीक है, किस तरीके से हमने लेंथ फाइंड आउट की। वैसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरीके का फिगर हो और आपसे पूछ लिया जाए डायगोनल क्या है, ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, अपोजिट एंगल किसे कहते हैं एंड एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे। ठीक है, चलिए ओके।